राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग आपके सामने चल रही है और इसमें हम अभी टाइप 1 के ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे कि लेटर टू लेटर कन्वर्जन, ठीक है, किस तरीके से एग्जामिनर आपसे कोडिंग सेट करा सकता है वो सब मैं आपसे आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस के माध्यम से। और ये सब के सब क्वेश्चन जो अब बताए जा रहे हैं आपको, ये सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पहले के जो एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कंसेप्ट है मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग घर पर हैं, स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं और चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और अब जो मैंने डिसाइड किया है दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर आप तो आते हो फेंक के चले जाते हो, ठीक है। तो भाई अब फेंक नहीं रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आज तारीख कितनी हो गई है रिकॉर्डिंग करते हुए? आई थिंक 6 तारीख है आज, ठीक है। बहुत ही जल्द है, मतलब विद इन अगले 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, पूरा रीजनिंग आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। चाहे मुझे 2 वीडियो बनाने पड़े, 3 कराने पड़े, और अब मैं फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपके लिए बहुत ही जल्दी एक खुशखबरी है कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर ही पूरा रीजनिंग करा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए, अपने दोस्तों को भी इसके बाद चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। और कोरोना काल है दोस्तों, इससे बचाव करें, बहुत गंभीर समस्या है ये, ठीक है। क्योंकि जिसको हुआ है वो बताएगा आपको कि क्या है ये। सांस नहीं आने देती है, ऐसी बीमारी है। आदमी ऐसे ऐसे घुट के मरता है, ऐसे मतलब कुत्ते की तरह सांस लेता है, छोटी छोटी। तो इससे आप बचें, घर से बाहर ना निकलें, सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका प्रॉपर फॉलो करें, ठीक है। घर वालों को भी बाहर ना जाने दें। बाकी आप खुद ज़्यादा समझदार हैं दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं और किस किस तरीके से कोडिंग सेट की गई एग्जामिनर के द्वारा वो देख लेते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज यानी कि किसी निश्चित कूट भाषा में RAGHAVAN राघवन जो है, इसको एग्जामिनर ने लिखा GARVAHNA, ठीक है। और एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि जिस उसी कोड भाषा का यूज करते हुए MATHAVAN इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है। और आपको दोस्तों सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपने R का नंबर कितना होता है। मैंने आपको शुरुआत से ही ये बात बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग इनके जो प्रॉपर नंबर है, जो A to Z है, ये आप प्रॉपर याद करें, ठीक है। जैसे R का नंबर 18 है और G का नंबर है 7, तो 18 में से जब आप 18 से 7 पर आते हो दोस्तों, तो आप 11 का डिक्रीमेंट करते हैं। क्या किया आपने? 11 का डिक्रीमेंट किया। उसके बाद A 1 है और यहाँ भी A 1 है, यहाँ किया, यहाँ कुछ भी डिक्रीमेंट ना हुआ, ना तो इंक्रीमेंट हुआ और ना ही डिक्रीमेंट हुआ। उसके बाद G 7 है और R 18 है, तो यहाँ भी आपने 7 से 18 पर आने के लिए 11 का इंक्रीमेंट किया। मैं आपको दोस्तों काफ़ी बार बता भी चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। जब भी आपके पास +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 इस तरीके से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के अलावा जो भी इंक्रीमेंट आपके पास आते हैं 5 से ऊपर, उसमें आप निश्चिंत होकर के ये मान के चलें कि वहां पर एग्जामिनर ने इस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला लॉजिक 100% वहां पर नहीं लगाया है। तो क्या क्या है एग्जामिनर ने, वो कोई और लॉजिक वहां पर सेट कर रहा होता है, या रिवर्स ऑफ लेटर का यूज कर सकता है, रिवर्स ऑफ वर्ड का यूज कर सकता है, कुछ लेटर्स का रिवर्स कर सकता है, ग्रुपिंग में लेटरों को काट करके रिवर्स कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कन्फर्म है दोस्तों वहां पर कि वो वहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के कंसेप्ट पर बेस नहीं डाला है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर नहीं सेट किया उसने एग्जामिनर ने। तो फिर आप तुरंत वहां से स्किप करें। अगर आपको टाइम बचाना है तो मैं बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको कि आप वहां से स्किप करें इस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से, और कोई और मेथड फाइंड आउट करने की कोशिश करें। वहां पर कंफर्म है कि वहां पर रिवर्स ऑफ लेटर ही यूज हो रहा होगा,
या फिर रिवर्स ऑफ वर्ड यूज हो रहा होगा। यानी कि कुछ लेटर हैं उनको आप इधर से उधर कर रहा होगा, पहले लेटर को पांचवा बना रहा होगा, दूसरे को तीसरा बना रहा होगा, तीसरे को आठवां बना रहा होगा। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन का रिप्लेस कर रहा होगा। ठीक है, तो आप उसको देखें। फिर आपने ये देखा दोस्तों, और जैसे आपने देखा कि इधर जो लेटर दे रखे हैं RAGHAVAN, सेम के सेम लेटर इधर है GARVAHNA। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो लेटर इधर दिए गए हैं सेम के सेम लेटर इधर है, लेकिन बस डिफरेंस इस चीज का है कि इनकी जो प्लेसमेंट है वो इधर चेंज है। जैसे यहाँ पर जी का प्लेसमेंट 3 नंबर पर है, जैसे आपने लेफ्ट टू राइट इसमें नंबरिंग की। ठीक है, तो यहाँ 1 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये 8 लेटर्स का यूज करते हुए एग्जामिनर ने एक वर्ड फ्रेम किया है आपके लिए। ठीक है, और आपको इन लेटर्स की रिप्लेसमेंट देनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले नंबर पर जो उसने डाला है जी को डाला है। इधर से जब आप इनकी काउंटिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट करके, तो जो पहले नंबर पर आ रहा है वो जी आ रहा है, और जो जी तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर जो है उसने जी को क्या किया है, पहले नंबर पर रख दिया। ठीक है, जी को यहाँ रख दिया, फिर रखा ए को, वो फिर आर को, इस तरीके से उसने सेट किया। VAHA VAHA ठीक है, NA। अब आप ये देखिए दोस्तों, जैसे आपने इधर लेफ्ट टू राइट की काउंटिंग की, तो आपको पता है कि यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आप ये देखने वहां पर कि जो जी है, यानी कि जो तीसरे नंबर का लेटर है उसको उठा करके एग्जामिनर ने कहा शिफ्ट कर दिया पहले नंबर पर। जो बीच 2 नंबर का लेटर है ए, उसको एज इट इज रखा, और जो 1 नंबर का लेटर है उसको उठा करके तीसरे नंबर पर रख दिया। ठीक है, आर को। तो कुल मिला के उसने इस तरीके से सेट किया है मामला कि जी को यहां रखा, ए को एज इट इज रखा, और आर को यहां रखा। एक डाउट और जो पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि सर ये जो ए है हम क्यों माने कि ये यही ए है, ये भी तो हो सकता है 5 नंबर वाला ए भी तो हो सकता है यहाँ 2 नंबर पर, या 7 नंबर वाला ए भी तो हो सकता है 2 नंबर पर। तो बिल्कुल हो सकता है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस वहां पर मैंने जैसे कल आपको बताए थे ऑप्शंस के माध्यम से कि कैसे इलिमिनेट करोगे आप चीज़ों को, कैसे ये क्लियरिफाई करोगे, कैसे आप श्योर होगे कि यहाँ पर ये 5 नंबर का ए है वो ये वाला नहीं है, या फिर 7 नंबर का ए है वो ये वाला नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे इस चीज को कंफर्म कर पाओगे? ऑप्शंस के माध्यम से। आप सीधा वहां पर जाओगे और 5 नंबर का जो लेटर है आपके सामने, जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8। एक और बड़ी बात दोस्तों कि जैसे ही अगर एग्जामिनर आपसे इस तरीके से चेंजिंग करवा रहा है तो ये कन्फर्म है कि ऊपर अगर वो 8 लेटर का कन्वर्जन कर रहा है, 8 लेटर्स का जो वर्ड है उसका कन्वर्जन कर रहा है, तो उसकी मजबूरी है वहां पर कि वो 8 लेटर का वर्ड ही, 8 लेटर से बना हुआ वर्ड ही वो आपको देगा। ठीक है, वो 7 लेटर का वर्ड नहीं दे सकता, वो 6 लेटर का भी वर्ड नहीं दे सकता। ये उसकी मजबूरी है कि उसको 8 के 8 लेटर का वर्ड ही एज इट इज देना पड़ेगा। मतलब लेटर अलग हो सकते हैं, लेकिन जो 8 संख्या है, नंबर है 8, मतलब 8 लेटर ऊपर है तो यहाँ भी 8 लेटर ही आएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें ये रीजन ये होता है कि आपको जैसे 7वें लेटर को इसने क्या किया, 8वें में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, या फिर 8वें को 7वें में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ आप किसको चेंज करोगे? अगर 7 लेटर देता है तो आप उसको कहाँ लेके जाओगे? ठीक है, तो ये एक प्रॉपर लॉजिक अगर सेट करवाना है तो इस तरीके से वो वर्डिंग के भी ध्यान रखता है, वर्डिंग के जो नंबर हैं वर्ड के उनका भी प्रॉपर ध्यान रखता है। तो इससे भी एक हिंट मिल जाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिवर्स ऑफ लेटर का सहारा लिया गया है। ठीक है, अब रही बात वो बता रहा था मैं आपको कि हम कैसे माने कि ये जो ए है वो ये ही ए है, यानी कि 2 नंबर को एच ने एज इट इज रखा है। यहाँ 5 नंबर वाला ए भी तो हो सकता है, या 7 नंबर वाला ए भी तो हो सकता है, ये वाले तो बिल्कुल हो सकते हैं भाई।
अब आप वहां पर ऑप्शंस पे देखोगे, जब आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, इतना ही माने जितना मैं सोच रहा हूँ शुरुआत में, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर बिल्कुल भी ना सोचें, वहां पर एक्सपेरिमेंट कर करके ना देखें कि भाई ये देखो 5 नंबर का ए है कि नहीं है। फिर ऑप्शंस पर गए, फिर आपने 5 नंबर लेटर को उठाया, ए है यहाँ भी, तो आपने क्या किया कि 5 नंबर को ए देखा कि आपने 5 नंबर पर 5 को 2 नंबर पर ला रखा है कि नहीं ला रखा, या 7, यहाँ तो चलो कॉमन आ गए कि 5 पर भी ए है, 7 पर भी ए है, यहाँ भी 5 पर ए है, 7 पर ए है और 2 पर ए है, तो यहाँ कोई दिक्कत आएगी नहीं वैसे, ठीक है। और सेम ही रहेगा, अगर होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पता भी नहीं लगेगा। पता कब लगता, जब यहाँ पर कोई ए की जगह बी होता, यानी कि कोई और लेटर का यूज कर रहा होता, तो वहाँ पर आपको इजीली पता लग रहा होता कि वो, अब जैसे अगर मान लो बी है यहाँ पर और एग्जामिनर ने यहाँ भी बी का यूज कर रखा है, तो फिर आपको पता लग जाता है कि भाई 5 नंबर को ही इसने 5 नंबर वाले ए को ही इसने सेट किया है। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, आप पिछले वीडियो को जा करके देख लें, भली बात आराम से देखें, नॉर्मल स्पीड में या उससे भी कम करके देखें अगर समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, वो आपका डाउट था। बाकी आप, जैसे मैंने पहली बार में ये सोचा कि 2 को ही इसने एज इट इज रखा है, इसी तरीके से आप भी सोचें और क्वेश्चन करें। जनरली जो होता है एग्जामिनर के द्वारा वो इसी तरीके से सेट होता है, ठीक है। वो ऐसे नहीं करता कि 7 को उठा के 2 करेगा, जितना हो सके वो मिनिमाइज करने की खूब कोशिश करता है। उसका मकसद एक ही है कि कैसे भी करके आप लॉजिक फाइंड आउट करें, ठीक है। क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जामिनर का मतलब क्वेश्चन, एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप क्वेश्चन अटेंड करें। एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन छोड़े, वो चाहता है कि आप अटेंड करें, वो इसी तरीके से सेट करता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों कि 4 नंबर के जो एच है, इसको उठा करके एग्जामिनर ने 6 नंबर पे रख दिया ऐसे। तो 6 नंबर पर जो वी है, इसको उठा करके 4 नंबर पे रख दिया और ए को एज इट इज रख दिया। फिर ए को इधर 7 को 8 नंबर पे ले गया, 8 को 7 नंबर पे ले गया, यानी कि कुल मिला के इस तरीके से यहाँ पर कोडिंग सेट की गई है एग्जामिनर के द्वारा। तो हमें भी बस ये ऐसा ही करना है कि जो 3 नंबर का है उसको उठा करके इधर लेना है, ठीक है, और 1 नंबर को यहाँ लेना है, एज इट इज रखना है, 4 को 6 पर लेना है, 6 को 4 पर लेना है और 5 को एज इट इज रखना है, 7 को 8 पर लेना है, 8 को 7 पर लेना है। समझ गए? तो आप इसको इजीली कर रहे हो इस तरीके से, लिख लीजिए टी ए एम, टी ए एम, टी ए एम। उसके बाद 6 को 4 पर लेके जा रहा है तो वी ए एच और फिर एन ए, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन वहां पर अवेलेबल होगा दोस्तों, वो आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे बार बार क्यों डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में, चलो अभी तो मुझे थोड़ा टाइम भी लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इस चैनल पर एक प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल हो, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ, और जो पढ़े इस चैनल के माध्यम से वो सेलेक्ट हो, उसको ये लगे नहीं कि कहीं ना कहीं उसका काटा गया है, ठीक है। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ जो मैंने पढ़ा है और वो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, एग्जाम में आई रही है, मैं एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। बताओ कहीं कोई टफ है तो बताइए आप, ठीक है। और इतने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ताकि, और कोई किताब, मैंने पहले ही दिन कहा था कि रीजनिंग में आप कोई बुक परचेज ना करें, ठीक है। तो उसका रीज़न यही था कि मैं इतने ढेर सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अभी देखिए ना आप, कितने पार्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, शायद 13-14 पार्ट तो हो चुके हैं अभी, ठीक है। मुझे खुद को नहीं पता कितने पार्ट हो गए, 12 या 13 पार्ट हो गए शायद, और अभी चल ही रहे हैं पार्ट टाइप। ये तो अभी टाइप 1 के क्वेश्चन हैं, कोडिंग डिकोडिंग के, ऐसे 6 टाइप के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले, एटलीस्ट अभी इतना चैनल का पॉपुलरिटी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जब हो तो बहुत अच्छे से हो, ठीक है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता, मैं कम मटेरियल देने में विश्वास नहीं रखता, ऑथेंटिक मटेरियल देने में, और जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ उतना कराने की कोशिश है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो सब प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, एक और बात दोस्तों इसमें जो बतानी है मुझे, आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि हम लोग इस चीज़ को लेकर के वहम में रहते हैं कि +1 +2 -1 -2 -3 इस तरीके से लॉजिक आएंगे, लेकिन
जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग करें तो कोई फिक्स पैरामीटर लेकर के आप सवाल को सोल्व ना करें, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए कोई फिक्स नहीं है कि आप +1 घटाए करोगे या फिर -1 करोगे या -2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए कुछ भी करना पड़ सकता है इसमें। देखिए कहीं से कहीं उठा करके लेटरों को रखा गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अगर नहीं करके जाओगे तो आप वहाँ कर ही नहीं सकते क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ कोई फिक्स तरीका नहीं है कि किस तरीके से कोडिंग सेट करेगा एग्जामिनर, लेकिन तरीके वही हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे कराए हैं आप लोगों को, वो आप कर लीजिए, 2-3 बार पढ़िए और निश्चित ही बस ये ही लॉजिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और चलिए यही बात बतानी थी, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि किसी कोड भाषा में फ्रेंड है FRIEND, इसको IULHQG लिखा गया है और उसी कोड भाषा का यूज करते हुए ENEMY को आप कैसे लिखोगे, यानी कि एनिमी को आप क्या लिखोगे। तो बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग याद रखें, नंबरिंग से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। A to Z प्रॉपर याद होने चाहिए इसके लिए। F 6 नंबर पर है और I कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर। तो 6 और में से जब आपने 3 जोड़ा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9, ठीक है। यानी कि F 6 है, इसमें जैसे आपने 3 को जोड़ा तो आपको मिल गया 9, ठीक है। अब थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में या फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में टाइप 1 खत्म हो जाए और टाइप 2 की ओर हम आगे बढ़े। आगे छोटे छोटे टाइप्स हैं और ज़्यादा बड़े नहीं है, ये टाइप 1 ही है जो ज़्यादा बड़ा है और क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा इससे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। वहाँ नंबरिंग करके नहीं देखनी है, एग्जाम में आपको याद होने चाहिए। जैसे F 6 से 9 पर गया, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। R 18 है, U 21 है, 18 से 21 पर गया, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। I 9 है और L 12 है, 9 से 12 पर गया तो 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। बस अब आपको यहाँ पर कुछ कुछ बातें ये समझ में आ रही है दोस्तों, काफ़ी हद तक ये लॉजिक सेट हो चुका है कि एग्जामिनर ने +3 का सहारा लिया है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर +3 का इंक्रीमेंट का सहारा लें, यानी कि 3 के इंक्रीमेंट का सहारा लेंगे तो E कितना है 5, 5 और 3 8। अब आप वहाँ पर देखिए ऑप्शंस देखना शुरू कीजिए, सीधा 5 और 3 8, इस तरीके से ऑप्शन देखिए। H को देखिए, N 14 है, 14 में जब आपने 3 जोड़ा तो कितना आ गया 17, 17 का मतलब होता है Q, ठीक है। और E कितना है 5, 5 में से जैसे ही आपने 3 जोड़ा तो 8। इस तरीके से जो ऑप्शन चल रहा हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से जो ऑप्शन चल रहा हो वही आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, इस तरीके से जो ऑप्शन आपके से चल रहा होगा वही आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा। अब बात आती है समझाने पर, ये तो होता है एग्जाम में करने का तरीका। अब मैं समझा रहा हूँ तो समझाने के लिए एक एक लेटर का जो नंबर है प्रॉपर वो लिखना पड़ेगा मुझे। R 18 है, I 9 है, E 5 है, N 14 है और D 4 है। इधर मैं अगर बात करूं तो U 21 है, L 12 है, H 8 है, Q 17 है और G 7 है। अब देखिए दोस्तों, आप बहुत आसानी से कर रहे होंगे। 18 और 3 21, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ भी। 9 और 3 12, तो यहाँ भी कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 3 का, बोलो 3 का इंक्रीमेंट हुआ है। आगे भी आप चलते रहिए। E कितना है 5, 5 में से जब आप 5 में जब से आपने 3 जोड़ा तो 8 आ गया, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट यहाँ भी है। फिर 14 में से 3 जोड़ा तो 17, तो इंक्रीमेंट 3 का यहाँ भी है। D 4 है, 4 और 3 का इंक्रीमेंट हो गया ये 7, ठीक है। अब आप यहाँ आइए, यह कि कुल मिला के आपको ये समझ में आ चुका है कि दोस्तों कि यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट सेट किया गया है, यानी कि हर लेटर में 3 जोड़े गए हैं एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। तो आप भी 3 जोड़िए, ठीक है। तो आप 3 जोड़ोगे तो E का मतलब कितना है 5, N 14, E 5, N M 13, Y 25, ठीक है। तो जैसे ही आपने 5 में से 3 जोड़ा तो मिल गया आपको 8। N 14 है, उसमें से आपने 3 को जोड़ा तो आ गया 17, ठीक है। H 8, Q 17 और E 5 है, 5 में से जैसे ही आपने 3 को जोड़ा, 5 से 3 कितना होता है 8, ठीक है। और आगे देख लीजिए 13
13 और 3 कितना होता है? 16। लिखिए 16 का नंबर कितना है भाई? 16 का लेटर क्या है लिखिए। y कितना है? 25। 25 में से आपने 3 जोड़ा तो भाई कितना आ गया? 25 से जब आप 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 28। कितना आएगा? 28। ये एक बात और है समझाने की जो मैंने बताई नहीं थी। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने 25 में से 3 जोड़ा, 25 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया? 28। अब 28 नंबर पे मुद्दे की बात यह है कि 28 नंबर पे तो कोई लेटर होता नहीं है। क्या है? 28 नंबर पर तो कोई लेटर होता नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप 26 तक को लेटर को काउंटिंग करोगे और फिर आप ए पर शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, ऐसे ही तो होता है भाई। ए बी इस तरीके से जेड, ठीक है, इस तरीके से चलता आता है, जेड आ जाता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए वाई 25 है। ठीक है, तो 25 और 3 28, यानी कि यहां कहीं मिल रहा होगा 28, यहां मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, 25 के बाद आप 26 काउंटिंग करेंगे, 26 के बाद आप 27 और 28 तक नहीं जाएंगे। मतलब 26 के बाद आप नहीं जाएंगे क्योंकि 26 के बाद के आपको लेटर ही नहीं पता है। इसलिए अब बात ये आती है कि 26 के बाद हम क्यों नहीं जाएंगे भाई। मैंने 32 जोड़े या फिर मैं 27 ले आया या 28 ले आया, तो मैं 26 के आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? इसका रीज़न ये है दोस्तों, हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि भाई 26 तक ही लेटर पता है हमें, 26 के आगे तो कोई लेटर होते नहीं है। तो हम आगे ना जा करके फिर हम वापस यहाँ पर ए पर शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब जो बच गया वो ए से जोड़ना शुरू करते हैं या ए से घटाना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जामिनर ने कहा कि 25 में 3 जोड़ लिया तो 28 आ गया। तो 28 का आप मतलब ये समझिए कि 28 आप 26 से आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, यहां से आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते। ये बात कंफर्म माने, क्योंकि इससे 26 से आगे के लेटर जो है हमें पता ही नहीं है कि 26 से आगे कौन लेटर है, कौन कौन से लेटर है, नहीं पता है ही नहीं भाई। ठीक है, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर हम एक ही तरफ यहां से शुरुआत हो जाएगी हमारी ए से। तो ए, अब 26 में से एक जोड़ लिया, 25 में से एक जोड़ा 26, 2 और जोड़ने हैं मेरे को, ए और बी, यानी कि बी तक मैं आ चुका हूं। समझ रहे हो? या फिर आप इस तरीके से करें, 28 आ गया आपके पास है 28, 28 में से आपने क्या किया? 26 को घटाया तो आ गया 2। अब जो 2 नंबर पे जो लेटर है वही यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन, राइट लेटर आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप घटा सकते हैं। बाकी अगर मैथमेटिकली कोई करना चाहे तो उसके लिए ये तरीका है कि 25 में से 3 जोड़ा 28, 28 में से 26 घटाने पड़ेंगे उसको, तो 2 आएगा। ऐसे मान लो कि 29 आ जाता है या 30 आ जाता है तो भी 30 में से 26 घटाओगे 4 आएगा। 4 नंबर का जो लेटर होगा वही आपके वहां पर राइट लेटर होगा। या फिर आप डायरेक्ट करें, जैसे 25 और 3 28, 28 जो अगर वो जुड़वाना चाह रहा है, मतलब 28 पे जा रहा है तो 26 तक तो है ही, और कितने 26 से आगे कितना बढ़ा दो, तो ए और बी पर आ गई। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी जो समझानी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बातें ये हैं कि यहाँ 16 है और यहाँ आ गया है 28, 25 और 3 28, और 28 का मतलब मैंने बता दिया आपको क्या आया है, 2। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने अभी समझाया है अभी आपको। तो बी हो गया, तो 16 पर क्या आएगा? बी। तो इस तरीके से जो ऑप्शन है आपका वही आपके सवाल का राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, और अब ये वीडियोज और आएंगे। अगले वीडियो में हम जो टाइप 1 के क्वेश्चन हैं उनको फिनिश कर लेंगे, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन और रहेंगे तो फिर वो भी देखेंगे। बाकी मैं मेरी तरफ से फ्री कर दूंगा टाइप 1 को, और टाइप 1 हमारा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे और वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, आप जितना इस चैनल को प्रमोट करते हैं, ठीक है, जितना आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते हैं, तो आपके लिए भी ये चैनल बहुत ही जल्दी यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जितना इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं करें, और एक
ऐसे चीज़ें बताएं। देखिए यूट्यूब के माध्यम से जो सिस्टमेटिक वे में जो पढ़ाई होती है, जैसे मैं आपको करा रहा, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में कि टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कैसे कैसे संभव है, फिर टाइप 2 लेंगे, फिर टाइप 3 लेंगे। एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई हो रही है, कंसेप्ट भी डिस्कस किए जा रहे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं क्वेश्चन आने की, किस किस तरीके से एग्जामिनर और बना सकता है क्वेश्चन, वो सब आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो एक सिस्टमेटिक वे में जैसे कोचिंग क्लास में स्टडी होती है, वैसे ही यहाँ हो रही है। तो आप लोगों को ये बताइए कि सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई हो रही है। आप एक टॉपिक पढ़ के देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर भी पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं भाई, आपने इतनी जगह पढ़ा है, एक जगह और पढ़ के दिख लीजिए, ये कहिए आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि उसको क्या है कि यूट्यूब पर श्योरिटी नहीं है, मन में आया जो जिसने मुंह उठाया और आ गया सामने कैमरे के और पढ़ाने लग गया, मन में आया जो 5 क्वेश्चन कराए, बोला हो गई कोडिंग डिकोडिंग, चलिए। तो वहाँ पढ़ना और यहाँ पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब तक आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि सिस्टमेटिक वे में स्टडी हो रही है और कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, तो फिर लोग इससे जुड़ना शुरू करेंगे। तो आप ये करें, जो भी व्यूवर्स हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप करें, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले और वीडियोज आएंगे और अब रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोज मिलेंगे, ठीक है। इतना ही कहेंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।